हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, मुझे अभी अभी मतलब किसी ने बताया कि इसका ना मैंने फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड का पार्ट 1 तो डाल दिया था, पर पार्ट 2 नहीं डाला है। दैट इज करेक्ट, वो सही था। एक्चुअली वो मिस हो गया था, वो स्लाइड मतलब वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई और मैं चेक करना भूल गई। मैंने देखा नहीं कि वो वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए सेकंड पार्ट उसका ले आई हूँ। ज्यादा बड़ा ये नहीं है, छोटा सा ही है। वहां पे मैंने सिर्फ फर्स्ट 4 फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड पढ़ा दिया था, उसके लास्ट 3 to 4 स्ट्रक्चर्स रह गए थे। उन्हीं को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में भी देखेंगे। बस इस चैप्टर से आपको इतना ही जानना जरूरी है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर जिसने भी मेरे को ये बताया कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड का पार्ट 2 मिसिंग है। थैंक यू फॉर दिस। शुरू करते हैं। सबसे पहला वहां पे मैंने 4th रीजन तक पढ़ा दिया था, जो कि था शिवालिक्स। अब हम उसमें 5th रीजन पढ़ेंगे, जो कि है दून रीजन, यानी कि दून क्षेत्र, घाटियों वाला क्षेत्र। दून और द्वार क्षेत्र शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में स्थित होता है ये। ठीक है, शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में स्थित है तथा मिडिल हिमालयाज के साउथ में। देखिए, ऐसा ऐसा अगर देखा जाए तो ये हो गए ग्रेटर हिमालयाज, ये हो गए मिडिल हिमालयाज, और फिर आते हैं शिवालिक, फिर शुरू हो जाता है भाबर, फिर शुरू हो जाता है तराई क्षेत्र। तो शिवालिक के उसमें शिवालिक के नॉर्थ में, शिवालिक से पहले और मिडिल हिमालयाज के बीच में एक घाटियां स्ट्रक्चरल वैलीज होती हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए तो दून वैलीज किस टाइप की वैली है, दून वैलीज स्ट्रक्चरल वैलीज है। ठीक है, मिडिल हिमालयाज के बीच में और शिवालिक एरिया के बीच में घाटियों को हम वैली कहते हैं, जिन्हें हम दून क्षेत्र कहते हैं उत्तराखंड में। समझ में आ गया, बिटवीन शिवालिक्स एंड मिडिल हिमालयाज। ठीक है, 24 से 32 किलोमीटर ये चौड़ी है और 350 से 750 मीटर इनकी हाइट होती है। ठीक है, वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट, यानी कि ये जो इसको इसको वेस्ट में कहा जाता है दून, यानी कि दक्षिण क्षेत्रों में दून कहा जाता है, और पूर्वी क्षेत्रों में इसे द्वार कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देहरादून, कोठरी दून, चौखंबा, पाटली दून, कोटा दून, पांचवा, हरकी दून, ये कुछ प्रकार के फेमस दून हैं जो यहाँ पे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इन वैलीज में से जो उत्तराखंड की जो दून वैलियां हैं, इसमें देहरादून सबसे फेमस है, जो कि 75 किलोमीटर लंबा है, 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है। ये सबसे फेमस है सारे के सारे दून्स में। गाइज, ये सारे जो फैक्ट्स है मैंने परीक्षा वाणी से लिए हैं। ठीक है, द पैडी क्रॉप इज वेरी गुड इन दिस वैली। यहाँ पे जो धान की खेती होती है वो सबसे अधिक होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है दून क्षेत्र में। यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गहन कृषि पाई जाती है। फेवरेबल कंडीशन होने के कारण यहाँ इन इन जो वैलीज होती हैं, ये जो दून क्षेत्र होता है, इनकी कंडीशंस जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है। इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अपने 6th रीजन में, जो कि है लेसर और मिडिल हिमालयाज रीजन। ये रीजन माउंटेन क्षेत्र में ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैला हुआ है। 9 डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। याद रखिए, कितने डिस्ट्रिक्ट, 9 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है कि मिडिल हिमालय क्षेत्र राज्य के कितने जिलों में पाया जाता है, तो 9 जिलों में पाया जाता है, जिसे लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लेंगे, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, और देहरादून का पश्चिमी पार्ट। ठीक है, शिवालिक्स के नॉर्थ में और ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में और शिवालिक्स के नॉर्थ में, इस पार्ट को हम कहते हैं मिडिल हिमालयाज। ठीक है, इनकी हाइट जो होती है, द हाइट ऑफ द लेसर और मिडिल हिमालयाज, लघु या फिर मध्य हिमालय, इनकी हाइट होती है 1200 से 4500 मीटर की ये हाइट होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मिडिल हिमालयाज जो है वो फोल्डेड और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं। इसमें अनेक तरीके के हमें खनिज देखने को मिलते हैं, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जो कि कॉपर अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में, एस्बेस्टॉस पौड़ी गढ़वाल में, ग्रेफाइट पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में, जिप्सम और मैग्नेसाइट टाइप के हमें मिनरल्स पाए जाते हैं मिडिल हिमालयाज रीजन में। इस रीजन की जो स्लोप होती है, सदर्न स्लोप, मतलब इन हिमालयाज की जो दक्षिणी ढलान होती है वो बहुत स्टीप होती है, यानी कि तीखी होती है, और जो उत्तरी ढलान होती है वो जेंटल होती है। ठीक है, और ये फॉरेस्ट से ढकी होती है, यानी कि यहाँ पर जंगल अधिकतम पाए जाते हैं। रेनी सीजन में, यानी कि वर्षा ऋतु में, यहाँ की एवरेज रेनफॉल 160 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, इस रीजन में घने जंगल पाए जाते हैं, जो कि टेम्परेट एवरग्रीन टाइप के होते हैं। ठीक है, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के
कोणधारी सघन वन, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन टाइप के। स्मॉल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं यानी कि छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। अब देखिए उनके कुछ नाम हैं। थच कहते हैं उन्हें कुल्लू में यानी कि हिमाचल में, मर्ग जैसे कि गुलमर्ग कहते हैं उन्हें कश्मीर में, बुग्याल या फिर पयार उन्हें उत्तराखंड में कहा जाता है, जैसे कि फेमस है दयारा बुग्याल, बेदनी बुग्याल, इस टाइप से। इनको पैराडाइज ऑफ कैटल हर्डर्स कहा जाता है। इन बुग्यालों को पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। फार्मिंग इज डन बाय मेकिंग टेरेस्ड फील्ड, खेती करी जाती है। खेती के लिए इतनी अच्छी जमीन तो नहीं होती है पर फिर भी क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा खेती जो होती है ना, टेरेस फार्मिंग जो होती है माउंटेन्स रीजन पे, वो करी जाती है। ये यहाँ पे अलकनंदा वैली में फेमस क्या है, किस चीज की खेती है? चुआ ज्वार की खेती जो है वो अलकनंदा वैली में फेमस होती है। और अल्मोड़ा में मुख्यतः मक्के की खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेट फ्रूट पाए जाते हैं, जैसे कि जो हिमालयन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ना, एप्पल, पेयर, चेरी, वॉलनट, इस टाइप के फ्रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 2500 मीटर की हाइट तक मिलते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत कुछ लिखा हुआ है पर हमें जो एग्जाम में आएगा ना वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। ठीक है, जल्दी से मैंने आपके लिए बनाई है वीडियो। इसके बाद हम देखते हैं 7th टाइप का हमारा रीजन है, वो है ग्रेटर और हायर हिमालयाज। ग्रेटर यानी कि जो सबसे बाहर के हिमालयाज हैं। देखिए मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, सबसे ऊंचे होते हैं हमारे जो हिमालयन रेंजेस है ना, सबसे पहले पाए जाते हैं ट्रांस हिमालयाज, उसके बाद पाए जाते हैं ग्रेटर हिमालयाज, फिर पाए जाते हैं मिडिल हिमालयाज। ठीक है, फिर पाए जाते हैं शिवालिक्स, और फिर शुरू हो जाता है भाबर और तराई का क्षेत्र। ठीक है, ट्रांस हिमालय सबसे आउटर एरिया में पाए जाते हैं। ग्रेटर हिमालय जिनका दूसरा नाम हिमाद्री भी है। ठीक है, मिडिल हिमालय जिन्हें हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, आप ये जानते होंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपने पढ़ा होगा। और फिर आ जाते हैं आउटर हिमालयास यानी कि बाह्य हिमालय, जिन्हें हम शिवालिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालयास को हाई हिमालयन रीजन भी कहते हैं। ये लेसर हिमालयास यानी कि मिडिल हिमालयास के नॉर्थ पार्ट में और ट्रांस हिमालयास के साउथ पार्ट में पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय के साउथ में, और मिडल जिन्हें लेसर हिमालय भी कहते हैं उनके नॉर्थ पार्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची चोटियां मिलती हैं। ठीक है, इन्हें ग्रेट, हाई, इनर और मेन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। एंशियंट टेक्स्ट में यानी कि पौराणिक उसमें टेक्स्ट में इन्हें हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री का मतलब होता है विच आर कवर्ड बाय द स्नो थ्रू आउट द ईयर, जो हमेशा, जो साल के 12 महीने थ्रू आउट द ईयर किससे कवर्ड रहते हैं? स्नो से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, जो साल के 12 महीने स्नो से कवर्ड रहते हैं उन्हें कहते हैं हम हिमाद्री, यानी कि हमेशा हिम से ढके हुए। इनका जो विड्थ होती है, मतलब इनकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर होती है। हाइट जो होती है 4500 से 7817 मीटर की हाइट होती है। ठीक है, ये राज्य की 6 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। वो कौन कौन सी हैं? हमारे लघु या मध्य हिमालय कितनी डिस्ट्रिक्ट में थे? 9 में। और ग्रेटर हिमालय कितनी डिस्ट्रिक्ट में है? 6th में। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें हायर हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय फैले हुए हैं। इनकी रॉक्स जो है वो 130 से 140 करोड़ साल पहली मानी जाती हैं। ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट टाइप की यहाँ पे चट्टानें मिलती हैं इनके कोर पार्ट में, और इनके लोअर पार्ट में हमें मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलती हैं। बहुत तरीके के माउंटेन पासेस यानी कि प्रमुख जो हिमालय दर्रे हैं वो भी इस रेंज में पाए जाते हैं। इस रेंज में सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है समर्स में। ठीक है, यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका अभाव पाया जाता है। देखिए इतनी ऊंची हाइट है, ठीक है, और मिट्टी भी पथरीली है, तो वेजिटेशन होना नामुमकिन है। तो 1200 से 12000 से 13000 फीट की ऊंचाई के बाद यहाँ पर घास के मैदान या किसी भी तरीके की वेजिटेशन नहीं मिलती है। फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसी रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसी रीजन में लोकेटेड है। यहाँ के जो रहने वाले हैं वो हैं भोटियाज यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो कि समर एग्रीकल्चर करते हैं। यहाँ पर कुछ ही प्रकार का समर एग्रीकल्चर कर पाते हैं, इतने ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड तो है नहीं। वो
अपनी मेहनत से जमीन को खोद खाद के थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर कर पाते हैं, इतना ज्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ नहीं होता है। और ग्रेटर हिमालयाज के नेटिव्स कौन है आप याद रखेंगे, भोटियाज। भोटियाज का वैसे जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर ये अपने खाने के लिए कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ का क्लाइमेट। देखिए ट्रांस हिमालय भी था, इसका 8th पार्ट जो था ना, 8th पार्ट जो था ना वो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र था। बट ट्रांस हिमालयी क्षेत्र जो है ना वो हमारे उत्तराखंड में नहीं आता है, उत्तराखंड का कोई भी डिस्ट्रिक्ट ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में नहीं आता है। थोड़े बहुत जो दर्रे हैं जैसे कि माणा पास, नीति पास, दमजन पास, सलसल पास, किंगड़ी बिंगड़ी, दरमा, लिपुलेख, इस प्रकार के जो दर्रे हैं ये पड़ते हैं ट्रांस हिमालयाज में, ठीक है। तो किसी भी कोई भी प्रकार की डिस्ट्रिक्ट ट्रांस हिमालय में नहीं आती है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में भी लेके आई हूँ। समर सीजन देख लेते हैं सबसे पहले। समर सीजन का जो शुरुआत होती है वो मार्च के बीच से लेके जून तक होती है, ठीक है। इसका यहाँ पे टेम्परेचर मई जून में सबसे ज्यादा अधिक पाया जाता है। यहाँ पे ट्रॉपिकल कंडीशंस पाई जाती हैं गर्मियों के सीजन में, ठीक है, ट्रॉपिकल कंडीशंस पाई जाती हैं। शिवालिक, जो शिवालिक का समर टेम्परेचर होता है वो 29.4 से 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है साउथ पार्ट या फिर लोअर वैलीज में। जो प्लेन एरियाज होते हैं जैसे कि रुद्रपुर, काशीपुर, पंतनगर, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई भी पाया जाता है। बट जो शिवालिक वाले क्षेत्र हैं जैसे कि देहरादून वगैरह, ये सब वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर टेम्परेचर मीडियम रेंज का पाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीजन है हमारा मानसून सीजन। इस मानसून सीजन की शुरुआत होती है जून के मध्य से लेके अक्टूबर तक। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारा मॉनसून साउथ वेस्ट से एंटर करता है इंडिया में, ठीक है। साउथ वेस्ट से एंटर करने के बाद हमारा मॉनसून दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होती है इसकी अरेबियन सी ब्रांच और एक होती है इसकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच हमारे उत्तराखंड में एंटर कर देती है अराउंड 15 जून को साउथ ईस्ट की साइड से अरेबियन सी ब्रांच एंटर कर जाती है। पर जो सबसे ज्यादा बारिश होती है उत्तराखंड में वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाले मानसून से होती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच वाले मानसून से होती है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एनुअल एवरेज रेनफॉल है उत्तराखंड का वो 150 से 200 सेंटीमीटर है, ये बात भी याद रखनी है। लोएस्ट रेनफॉल 40 से 80 सेंटीमीटर पाई जाती है, कहां पर, ग्रेटर हिमालयाज के अपर पार्ट में। क्यों वहां पर रेनफॉल कम पाई जाती है, क्योंकि वहां पर स्नोफॉल होती है, ठीक है। उससे कम रेनफॉल यानी कि 80 से 120 सेंटीमीटर की रेनफॉल मिडिल हिमालयाज के अपर पार्ट में पाई जाती है। 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर दून, द्वार, काली बेसिन या फिर रिवर वैलीज में पाई जाती है। सबसे अधिक रेनफॉल यानी कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल शिवालिक, भाबर और तराई रीजन में पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, फिर अमाउंट ऑफ रेनफॉल जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं और ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप की है ना, तो जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, आपको एक आइडिया बता देती हूँ। आपने देखा है ना देहरादून डिस्ट्रिक्ट इधर है, जैसे हम देहरादून से उत्तरकाशी की तरफ और पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी रेनफॉल क्या होगी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। रेनफॉल की जो मात्रा है वो गिरावट होने लग जाएगी। नरेंद्र नगर जो है हमारा, ये कहाँ पे है, टिहरी गढ़वाल में है, याद रखेंगे कहाँ पर है नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर राज्य की सबसे अधिक रेनफॉल होती है, कितनी, 318 सेंटीमीटर की रेनफॉल, हाईएस्ट इन द स्टेट। कहाँ पर होती है, नरेंद्र नगर में, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। फिर शीत ऋतु देख लेते हैं, विंटर सीजन। इसका अफेक्ट मिड अक्टूबर से लेकर मिड मार्च तक रहता है। सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जनवरी में पहुंच जाता है, ठीक है। जनवरी सबसे ठंडा महीना है राज्य का। इस सीजन में भी रेनफॉल होती है, कहां से, आपने आपने ज्योग्राफी में ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, जो साइबेरियन रीजन है, वहां से हवाएं आती हैं जिन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, ठीक है। साइबेरियन कंट्री से यानी कि रशिया वाले पार्ट से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, हवाएं आती हैं नॉर्थ वाले पार्ट से। तो उस हवाओं की वजह से हमारे स्टेट में भी बारिश होती है कहीं कहीं जगहों पर। नॉर्थ डायरेक्शन से वेस्टर्न साइक्लोन्स यानी कि जिन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, ठीक है। किस टाइप के साइक्लोन्स नहीं होते, ये चक्रवात यानी कि हवाएं होती हैं जो रेन लाती हैं सर्दियों के मौसम में भी, जैसे कि पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है सर्दियों के सीजन में भी, यानी कि विंटर रेनफॉल यहाँ पर होती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो नॉर्थ डायरेक्शन से हमारी कंट्री में एंटर
करते हैं। गाइज यही था वो बचा हुआ पार्ट जो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड के फर्स्ट पार्ट के बाद आना था। इससे इस वीडियो से बस इतना ही। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो सब लाइन अप है, मैं धीरे धीरे लाऊंगी। आज मैं हो सकता है दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूं, तब तक आप इसे देखिए, समझिए, जानिए, और जो भी प्रॉब्लम है मेरे को बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक कि आप इसको पढ़िएगा।